हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। आज हम बात करने वाले हैं 220 करोड़ का लॉस और आगे भी होगा लॉस ट्रेडर को। साथ में दुनिया में किस चीज की किल्लत से किस शेयर को होने वाला है फायदा और कल के लिए बेहतरीन शेयर। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग हो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें, नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे जब वीडियो अपलोड होती है या लाइव होती है आपको पता चल सकेगा। तो पहले 220 करोड़ के लॉस से शुरू करते हैं। सस्ता शेयर हमेशा ट्रेडर और इन्वेस्टर की पसंद रहता है और उन्हें पसंद आता है। सबसे ज्यादा लोग अगर फंसते भी हैं और डूबते भी हैं तो सिर्फ और सिर्फ सस्ते के चक्कर में। वहीं पर आज एक शेयर में इन्वेस्टर्स को 220 करोड़ का लॉस हुआ, यानी 220 करोड़ डूब गए। इसको मैं आपको चार्ट पे भी दिखाऊंगा, क्योंकि ऑलवेज जो चार्ट पे मूवमेंट है वो हमेशा मुझे पसंद नहीं आती है और मैंने हमेशा आप लोगों के साथ शेयर किया है कि चार्ट में ऐसा कुछ दिखे तो भैया दूर हो जाना। तो वो हम देखेंगे। पूरा का पूरा प्रोमोटर शेयर प्लेज है। रिटेल भाई लगातार हिस्सेदारी बना रहे हैं क्योंकि सस्ता है। तो पहले न्यूज जानेंगे, फिर फाइनेंशियल होल्डिंग चार्ट सब कुछ देखेंगे, यानी एक रियल लाइव एग्जांपल में आपको समझ में आएगा कि भैया ये गेम क्या है, जिससे हमारा कोई भी परिवार का मेंबर ऐसी गलती ना करे। यही मेरी कोशिश है। हम बात कर रहे हैं देश की चीनी की कंपनी हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड, बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड की। आज इस शेयर में आप लोगों ने गिरावट देखी। इसका रीजन ये है कि एसबीआई ने बजाज हिंदुस्तान शुगर के खिलाफ इंसॉल्वेंसी याचिका दायर की है। एसबीआई ने फाइनेंशियल लेंडर्स के रूप में एनसीएलटी के समक्ष ये याचिका दी है और 18% की गिरावट हुई। इस गिरावट से इन्वेस्टर को लॉस हुआ। बजाज हिंदुस्तान ने भी स्टॉक मार्केट को इन्फॉर्म किया, क्योंकि किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन को स्टॉक मार्केट को किसी भी कंपनी को इन्फॉर्म करना होता है। तो बताया कि भैया ऐसा हुआ है। अब यहां पर रिपोर्ट्स के मुताबिक बजाज हिंदुस्तान शुगर पर एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जैसे बैंक का करीब 4800 करोड़ का बकाया है। अब बैंक क्या है, आमतौर पर कर्ज का भुगतान नहीं होने पर एनसीएलटी में कंपनी के खिलाफ इंसॉल्वेंसी फाइल करती है और यह फाइल एक्सेप्ट होने पर कंपनी के खिलाफ इंसॉल्वेंसी की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। जहां तक इस कंपनी की बात करें तो देश की प्रमुख चीनी और एथनॉल बनाने वाली कंपनी है। बजाज समूह का हिस्सा है। मुंबई में हेडक्वार्टर है। 14 चीनी मिल हैं और सभी मिल उत्तर प्रदेश में है। अब चलते हैं चार्ट पे। सबसे पहले हम बजाज हिंदुस्तान का चार्ट देख लेते हैं, जहां पे ये बजाज हिंदुस्तान का चार्ट है और आप देखो लगातार अपर सर्किट अपर सर्किट अपर सर्किट अपर सर्किट पूरा स्टॉक को पंप किया गया। और जब भी किसी स्टॉक में इस तरीके से लगातार अपर सर्किट या लोअर सर्किट टाइप से गेम चलती है, मुझे कभी भी वो शेयर पसंद नहीं आता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक सिग्नल देता है कि कुछ गेम चल रहा है। आप अलर्ट हो जाओ, अलर्ट को दिमाग में सेट कर लो। और ये मैंने कई बार आप लोगों को बताने की कोशिश की है। वहां पर ये शेयर गिरा है। अब हम आते हैं इसके फाइनेंशियल पे। आप इसके फाइनेंशियल में देखोगे तो नेट इनकम को जून 2021 लॉस, सितंबर 2021 लॉस, दिसंबर 2021 लॉस, सिर्फ मार्च 2022 में मुनाफा आया है और वापस से जून 2022 में लॉस की कहानी है। वहां पे जब आप होल्डिंग्स पे आते हो तो आप पाओगे कि पूरा का पूरा शेयर प्लेज पड़ा हुआ है। ये देख रहे हो, साफ कंप्लीट प्लेज। और वहां पे रिटेल भाई देखो अपना आराम से कि सस्ता है, अपनी पोजीशन को लगातार बढ़ाते जा रहे हैं, क्योंकि चीनी सेक्टर में तेजी हुई तो चीनी सेक्टर में सेडी हुई। तो चीनी सेक्टर का सबसे सस्ता शेयर कौन, ट्रेडर या इन्वेस्टर ऐसे फोकस करते हैं। जब भी कोई सेक्टर चलता है तो उनकी तलाश होती है उसके सस्ते शेयर पे। और फिर फाइनली यहां पर आप देखिए कि ये बीच में पंप और वापस से सारी कहानी डूब गई, जहां पर इन्वेस्टर डूब गए। आप में से भी बहुत सारे लोग इसमें डूबे हुए होंगे, जिनके पैसे फंसे हुए होंगे। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये लर्निंग सबको मिलनी चाहिए, जिससे एटलीस्ट लोग सीखें। तो यहाँ पर मेरा मानना है कि देखिए, जैसे जैसे ये न्यूज़ अपडेट होगी, जिस तरीके से होगा वैसे वैसे इसकी चीज़ें खराब होंगी। अब इसमें क्या होता है, जब भी कोई कंपनी एनसीएलटी टाइप की न्यूज़ होती है ना, वहाँ पे ऑपरेटर की लॉटरी लग जाती है।
ऑपरेटर की लॉटरी क्यों लगती है? अब रोज तो खराब न्यूज आएगी नहीं, वहां पे क्या होगा, थोड़ी सी कोई अच्छी न्यूज आएगी कि हो सकता है ये एनसीएलटी में जा रही है तो कोई दूसरी कंपनी खरीदने आने वाली है, या हो सकता है कि बजाज हिंदुस्तान कुछ ऐसे करने वाला है। तो वो ऐसे वैसे अच्छी बुरी खबर के तौर पे क्या होगा, स्टॉक का डांस निकलेगा, और स्टॉक का डांस निकलेगा तो ऑपरेटर इसको आराम से गुड न्यूज पे पंप करेगा, और वहां से फिर वो डंप हो जाएगा, जिसको मैंने कई बार प्रैक्टिकल दिखाने और बताने की कोशिश की है। तो वहां पर मेरा ये मानना है कि इस शेयर का जो होना है वो तो भविष्य तय करेगा। कहानी आपको यहीं से पता चल गई कि प्रमोटर ने सारे शेयर प्लेज कर दिए, कंपनी लॉस में बैठी है। वहां पर भैया हम लोग हैं रिटेल वाले, हमारे पास 1 लाख 2 लाख 5 लाख जैसा स्मॉल फंड है, मेहनत के खून पसीने की कमाई है। तो उस मेहनत की खून पसीने की कमाई को ऐसे सस्ते शेयर में डालकर क्यों आग लगाना है? मैं तो ऐसे कहता हूं कि आप ऐसे सोचो कि हो सकता है किसी गुड न्यूज पे, किसी अच्छी चीज पे ये शेयर 10 रुपए से 20 नहीं 30 भी हो जाए, लेकिन कितने % चांस है? क्या कभी ऐसा सोचने की कोशिश की है? तो वो रिस्क होगा कि 80% पैसे डूबेंगे, 20% बनेंगे। जितने भी शेयर का एनालिसिस निकाल लो, जितने भी पुराने एनसीएलटी में केस गए हैं उनकी एनालिसिस निकाल लो। तो जब आपको यह पता चलेगा कि 20% ही बच पाता है, 80% डूब जाता है, तो हो गई प्योर गैम्बलिंग। तो गैम्बलिंग ही करनी है तो भैया गोवा में जाके करेंगे, अच्छे से करेंगे, मौज मस्ती से करेंगे, इतना खून जला के तो नहीं करेंगे ना। तो प्लीज स्टॉक मार्केट हमारे मेहनत की कमाई का लगाया हुआ पैसे से रिटर्न पाने की कोशिश है। तो वहां पर मेरा यह मानना है कि इतने सारे शेयर में इतने सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं, तो हम वहां की तरफ जाएं, यहां की तरफ जय भोले करके प्रणाम करें, नाम लें। ये मेरा क्लियर कट विजन है जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, पॉजिटिव निगेटिव दोनों बताया है। प्लीज बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैंने जैसे बताया ना कि इसमें गुड न्यूज पे ऑपरेटर पंप भी कर सकते हैं, वापस से डंप भी कर सकते हैं, तो ये चीज सबसे ज्यादा समझने की है। अब आते हैं दूसरे न्यूज पे, उससे पहले बता दें आज सुबह ही हमने बजाज हिंदुस्तान की खबर यहां पर डाल दी थी। अगर आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जुड़ जाइएगा। मार्केट खुलने से पहले आपको वीडियो मिलती है 60 सेकंड की। कल रात में दीपक नाइट्राइट दिया था, उसमें तेजी हुई, पैसा बना। रिलायंस का हमने ट्विटर पर चार्ट दिया था, यहाँ टेलीग्राम पर भी दिया था, वहाँ पर पैसा बना। उसके बाद जो प्रॉपर फॉलो करते हैं, एप्टस के पुराने लेवल थे, बजाज फाइनेंस के पुराने लेवल थे, वहाँ से पैसा बना। निफ्टी का जो हमने ब्रेकआउट लेवल दिया था 17,700, उससे पैसा बना। बैंक निफ्टी का ब्रेकआउट लेवल दिया था, उससे पैसा बना। कल रात में नावा हमने दिया था 225 से 265 तक गया, इंट्राडे में 40 पॉइंट बना। तो ऐसे कई सारे अनगिनत ट्रेड हैं जो हमारी कोशिश है आपको देने की, जिससे आप सब कमा सको, और हम दिन रात भाई वाला काम कर रहे हैं। आप लाइक का बटन दबा के और वीडियो को शेयर करके ये काम करना बिल्कुल ना भूलें। अभी हमने रूट मोबाइल का भी चार्ट ट्विटर पे डाल दिया है, तो आप फॉलो कर सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। सबसे पहले नाल्को यानी नेशनल एल्युमिनियम की बात कर लें, तो यहाँ पे मेरी नज़र में पर्सनली ये जो 86-87 का लेवल है, इसके ऊपर चलना बंद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद हम अगर हिंडाल्को की बात करें, तो अगर हिंडाल्को ने चलना है तो 447 के ऊपर चलना ज़रूरी है। तो ये थे 2 खबर जहां पे मैंने दिया। अब हम आते हैं निफ्टी पे। निफ्टी स्टेप बाय स्टेप ब्रेकआउट देती जा रही है, जहां पे नेक्स्ट मेक और ब्रेक इसका 18,100 का है। पेपर में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि बच्चों वाले लेवल नहीं है जो हर दिन बदल जाए। उसके बाद अगर बैंक निफ्टी में हम आते हैं, तो बैंक निफ्टी में अगर आगे तेजी कंटिन्यू होनी है तो 39,504 जो इसका हाई है, इसको ब्रेक करना ज़रूरी है। तो इस तरीके से ये हो गए निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल। मैं रिक्वेस्ट फिर से करूंगा, जैसा कि आपने देखा कि मैं हर दिन लेवल देता हूं, जिसका मैंने आपको प्रूफ भी यहां से दिखाया।
आप लोग 1 मंथ का चैलेंज लीजिए, पेपर में लेवल को नोट कीजिए, जिससे आप मैच कर सकें कि जो हम दे रहे हैं उससे आपको फ़ायदा हो, क्योंकि हमारी कोशिश है आप इन फ्री लेवल से कमाएं। और साथ में जिन्होंने भी डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट हमारे साथ ओपन किया गया है, इस प्रीमियम टेलीग्राम में ऐड कर दिया गया है। अगर आप अभी भी ऐड नहीं हुए हैं तो गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन में भर दीजिएगा, 7 से 10 दिन लगते हैं ऐड करने में, आपको फिर ऐड कर दिया जाएगा। और जैसा कि मैंने अनाउंसमेंट किया है एज अ गुड न्यूज़, अब इस यहाँ पर कभी कभी स्टॉक के नेम मिलेंगे, तो तैयार हो जाइए। ये मैंने अपनी प्रॉमिस को पूरा किया है। तो डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट जीरोधा, अपस्टॉक, एंजल, जहाँ भी ओपन करना हो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप ओपन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कल के लिए स्टॉक पे। तो सबसे पहले रूट मोबाइल है, जिसने अगर चलना है, तेजी होनी है तो 1575 इसका मेक और ब्रेक का लेवल है। फिर से बता दूं, मेक और ब्रेक का बड़ा सिंपल सा मतलब है कि ये मार्केट इस लेवल तक आया, ये एक रेसिस्टेंस लेवल है, तो अगर इसके ऊपर चलता है तो बाइंग देगा, इसके नीचे चलता है तो सेलिंग देगा। वहाँ पर आपको कन्फर्मेशन देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उस कन्फर्मेशन देखने के लिए यहाँ प्लेलिस्ट के अंदर जाके फ्री टेक्निकल एनालिसिस की प्लेलिस्ट है, उसको देखें, सुपर से ऊपर फ़ायदा होगा और बिंदास बेधड़क आप हमारे दिए लेवल से कमा सकते हैं। उसके बाद दूसरे शेयर पर आते हैं, जुबिलेंट फूडवर्क्स। ये शेयर में अगर चलना है, तेजी होनी है तो 611 के ऊपर ये इसका मेक और ब्रेक बनेगा, जहां पे 600 का इसका सपोर्ट। जुबिलेंट्स का फूडवर्क्स का वीडियो 2 महीने पहले बनाया था, जब ये 500 रुपये पे था, आपके सामने स्क्रीन पर प्रूफ है। और 500 से 2 महीने के अंदर 600 रुपये पे आ चुका है। जहां पे 2 महीने पहले इस स्टॉक के बारे में न जाने क्या क्या कहा जा रहा था, लोग डर रहे थे, कितने सारे आर्टिकल दिए जा रहे थे, वहां पे जब कोई स्टॉक हम अगर क्लियर कट देते हैं तो क्लियर कट रिजल्ट आपके सामने है। आई होप आप कमाए हो। SBI लाइफ की बात करें, SBI लाइफ सेम जो कल मैंने दिया था 1321 का लेवल, आज भी उसी लेवल से गिरा है। तो 1321 एज इट इज़ मेक और ब्रेक का लेवल है, भूलिएगा नहीं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, बाद में लाइक करना आप ज़रूर भूल जाइएगा। हैवल्स, अब लुक हेयर हैवल्स, आप लोग कहते हैं ना मैं स्विंग ट्रेड नहीं देता हूँ, 1280 से 1352 आया, ये ब्रेकआउट लेवल था। क्लियर कट समझाया कि किस तरीके से प्यारा सा ब्रेकआउट हुआ। 7 दिन लगे, रिजल्ट आपके सामने है। अब नेक्स्ट मेक और ब्रेक होने के लिए 1355 इसका मेक और ब्रेक बनेगा। खजरिया सिरेमिक्स, जिसने अगर अब तेजी करनी है या मेक और ब्रेक करना है तो 1190, तो ये एक टॉप लगा, गिरा, कॉन्सलेट हुआ, अभी जा रहा है, तो 1190 यानी इसके ऊपर चलता है, बाइंग कंफर्मेशन देता है तो बाइंग, अगर यहाँ से गिरता है सेलिंग कंफर्मेशन देता है तो सेल। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टॉक है हीरो मोटो, जहाँ पे हीरो मोटो इस लेवल को ब्रेकआउट किया है, बट रियलिटी में इसने तेजी करनी है तो 2960 इसका मेक और ब्रेक का लेवल है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट शेयर की तरफ। उससे पहले बता दूं कि शुरू हो रहा है 25 अगस्त से स्टॉक मार्केट का मास्टर क्लास, जहां इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल सब कुछ सीखेंगे। कैश, फ्यूचर, ऑप्शन हर जगह ट्रेड कर सकते हैं। आपको मेंटरशिप मिलेगी, हैंड होल्डिंग मिलेगी, बिना कमिटमेंट का रिवीजन सेशन मिलेगा, लाइव ट्रेडिंग मिलेगी, यानी हर चीज़ वो जो आपको एक रियल प्रैक्टिकल ट्रेडर बना सके और आपके हर एक डाउट को दूर कर सके। क्योंकि मेरा कमिटमेंट है, बच्चा भी सीख सकता है और बूढ़ा भी सीख सकता है, क्योंकि क्लास को हमने इस तरीके से फ्रेम किया है कि अगर आप मेहनत करते हैं तो आप स्टॉक मार्केट से बिलोंग ना करें तो भी सीख सकते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट सी चीज़ हमने क्रिएट की है। और वहाँ पर सबसे प्यारी चीज़, हमने आपके कमाने का भी इंतज़ाम कर दिया है। 1 महीने तक आपको मिलने वाले हैं लेवल, जिससे आप कमा भी सकते हो। तो सीखो, कमाओ और एंजॉय करो। 9708094321 आपके सामने स्क्रीन पर नंबर है, जिस पे आप कॉल कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं पिडिलाइट की, जहाँ पे पिडिलाइट अगेन
लोगों को समझ में नहीं आ रहा था क्या हो गया। और मैंने एक ही चीज़ कही थी जुलाई की शुरुआत में, जितने भी लार्ज कैप के शेयर हैं सब भागेंगे ऊपर, जितने भी क्वालिटी शेयर हैं सब भागेंगे ऊपर, क्योंकि उनके कॉलर की बात है। यही मेरा लाइन था, कॉलर। और आज वो वापस से सिर्फ महीने 2 महीने में आपके पैसे पे बम्पर रिटर्न दे रहे हैं। तो इसको बोलते हैं एक्सपीरियंस, जहाँ पे अगर इसका मेक और ब्रेक होना है तो 2770 इसका मेक और ब्रेक लेवल है। तो इस मेक और ब्रेक पे फोकस कीजिए और कमाते रहिए, दुआ में याद रखिए। थैंक यू सो मच।